नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि संबंधी विभिन्न विषयों की जानकारी। और आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है कीवी की खेती। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर देशराज शर्मा जी, जो कि उप निदेशक उद्यान ज़िला शिमला हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा आज का ये कार्यक्रम फ़ोन इन कार्यक्रम है। तो हम अपने दर्शकों को हमारा नंबर दे देते हैं स्टूडियो का। तो दर्शकों, मैं आपके लिए नंबर दोहरा देती हूँ, 280177 और हमारा दूसरा नंबर है 280178। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला हमारा आपसे यही प्रश्न होगा कि फलों का हमारे जीवन में या फिर हमारे किसानों के लिए क्या महत्व है? फलों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। विशेष रूप से स्वस्थ शरीर के लिए फलों का अति महत्व बढ़ जाता है। और जो फल हैं हमारे, वो सभी समस्त प्रकार की विटामिन्स और खनिज लवणों से भरे होते हैं और जो हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस वर्ष कोरोना ने और कोविड-19 में सभी लोगों को ये विशेष रूप से प्रभावित किया है। और जिसमें जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी, वो लोग अधिक इससे प्रभावित नहीं हो पाए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख पाए। और विशेष रूप से उत्तम स्वास्थ्य के लिए फलों का हमारे जीवन में इसीलिए विशेष महत्व है कि पोषण सुरक्षा अति आवश्यक है। एक व्यक्ति के लिए वास्तव में कहा गया है कि 400 ग्राम फल और सब्जियां एक दिन में खानी चाहिए और उसको भी 5 भाग में बांट के 80-80 ग्राम के हिसाब से खाना चाहिए, जो हमारे सेहत के लिए और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और अगर स्वस्थ नागरिक होंगे तो राष्ट्र भी स्वस्थ होगा। जी। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमारा आज के कार्यक्रम का विषय है कीवी फल, तो कीवी फल क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इसके क्या क्या लाभ हैं? वास्तव में आज का विषय कीवी आधारित है और कीवी फल हमारे प्रदेश में एक नए फल के रूप में इसका परिचय हुआ है जी। और ये देखने में चीकू की तरह लगता है जी। और जब ये पकता है तो इसका स्वाद स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल की तरह लगता है जी। और ये विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर मात्रा इसमें पाई जाती है और वास्तव में देखा जाए तो ये औषधीय गुणों से भी भरपूर है जी। और ये जो फल है, अगर ये एक व्यक्ति इस फल को संतरे के हिसाब से खाता है तो एक फल 3 संतरों के बराबर पाया जाता है और अमरूद और दूसरे फलों से भी इसमें अधिक विटामिन सी पाई जाती है जी। इसी प्रकार से खनिज लवण भी इसमें प्रचुर मात्रा में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं जी। दूसरी बात ये देखी गई है कि ये हमारे जो बागवान भाई हैं, इनके लिए इसलिए अति महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक खेती में कम क्षेत्र में इसको उगाकर अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है जी। तो डॉक्टर साहब, जो ये कीवी का फल है, इसके लिए जलवायु किस तरह की चाहिए होगी? वास्तव में ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है कि जब भी हमने किसी फल को उगाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ हो सकता है जी। और फल विशेष रूप से मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। इसके लिए 900 से 1800 मीटर की जो हाइट है समुद्र तल से, वो पर्याप्त है। हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे शिमला के निचले क्षेत्र, हमारा सोलन का क्षेत्र, सिरमौर का क्षेत्र, मंडी के थोड़े ऊपर के क्षेत्र और मध्य पर्वतीय जितने भी क्षेत्र हैं, वो इसके लिए अति उत्तम जलवायु वाले हैं, जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक और पर्याप्त मात्रा में वितरित होती है। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कीवी फल की सिधाई जो होती है और उसकी जो काट छाँट होती है, वो कब करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए? वास्तव में जो काट छाँट है और सिधाई है, ये पूरे सभी फलों में ये एक छत्र प्रबंधन का काम और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जी। अगर हम इसको ऐसा देखें कि हमने कीवी एक बेल प्रकार का पौधा है, अगर हमने इसको उगाना है तो इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 6 बाई 4 मीटर की दूरी पे लगाते हैं, तो लगभग हम 1 हेक्टेयर में 12.5 बीघे में 416 पौधे लगाते हैं और 1 बीघे में ये लगभग 34 से 35
ऐसे पौधे लगाए जा सकते हैं। आप हैरान होंगे कि इसकी बेल लगाने के लिए इसके लिए ट्रेलिस बनानी पड़ती है, और जो उसमें इसकी सिधाई के लिए अक्सर हमारे जो किसान भाई हैं जो पौधा लगाते हैं प्रथम वर्ष में, और साथ में इसके लिए सहारे के लिए लकड़ी भी लगा लेते हैं। अगर उन्होंने अभी ट्रेलिस नहीं बनाई है तो लगा लेते हैं। तो उसमें ये जो सिधाई के लिए इसमें एक स्टेकिंग की जाती है, तो ये बेल उसमें लिपट जाती है। अगर मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो इस पे थोड़ा फोकस करें कि किस प्रकार से ये जो है ये इस पे अगर इसको हम देखें, आप देखेंगे कि ये इसकी बेल की एक प्रकृति होती है कि पौधे के जो भी आपने लगाया है पौधा वो अपनी इसके साथ मुड़ के, जो सिधाई के लिए आपने लगाया हुआ है स्टेकिंग की हुई है उसके साथ ये मुड़ के चलता है। अगर आप देखेंगे, और ये एक कॉइल बना देता है स्प्रिंग की तरह। ये इसकी सबसे जो है गलत विधि है। इसको हमने कैसे रखना है, अगर आप दूसरा देखेंगे इसमें बिल्कुल सीधी बेल जानी चाहिए 6 फुट तक, और 6 फुट तक सीधी जाने के पश्चात ये 2 भागों में बांट दी जाती है। तो जो ये वाली है दूसरा जो गलत विधि है, गलत विधि को आप देखेंगे तो इसमें पौधे की बढ़वार अच्छी नहीं होती है, उसमें उत्पादन अच्छा नहीं होता है, उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। और जब हम ये सीधा पौधा रखते हैं और बीच में कोई शाखा नहीं लेते हैं, ऊपर सिर्फ 6 फुट के बाद इसमें शाखा ली जाती है, तो इसमें फल भी अच्छे लगते हैं और इसमें उत्पादन भी अच्छा होता है। तो डॉक्टर साहब, आपके कहने का अर्थ है कि जो ये पौधा है वो किसी भी सहारे से में लिपटना नहीं चाहिए, ये सीधा रहना चाहिए। बिल्कुल 6 फुट तक ये सीधा रहना चाहिए। और जैसे मैंने बताया इसमें एक ट्रेलिस लगाई जाती है, और ट्रेलिस को मैं दिखाना चाहूँगा जिसे आप जाला संरचना कहेंगे। हाँ, जाला संरचना है। आप देखेंगे कि ये टी बार जैसी है, यहाँ फोकस करेंगे तो ये टी बार जैसी संरचना है। तो इस प्रकार से इस लगाई जाती है और ये सीधा रखा जाता है इसमें तना। और ये जो ट्रेलिस हम लगाते हैं ये लगभग 7 फुट की होती है। जो एंगल आयरन है वो 6 फुट जमीन से ऊपर रहता है और 1.5 फुट नीचे रहता है, जिसको हम कंक्रीट के साथ मजबूत ताकि गिरे ना हो। और उसमें 5-6 तारें 3 से लेके 5-6 तक, अगर 4 से 6 लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब पौधे बड़े होते हैं तो उनका बहुत वजन पड़ता है और वो उसको दबा देते हैं। तो इसलिए मैं अपने व्यक्तिगत सुझाव से कम 4 से 6 मजबूत तारें इसमें लगाई जाती हैं और ये टी टाइप की तैयार की जाती है, आप देख रहे होंगे। और उसमें जब इसमें प्रोडक्शन होती है तब ये उत्पादन में इसको नीचे नहीं गिराता है। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी हमें बताया जाला संरचना के बारे में और बताया कि इसमें ट्रेलिस लगाए जाते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये ट्रेलिस लग रहे हैं, जो ये उपकरण जो इसमें लगाए गए हैं, तो इनको लगाने में तो काफ़ी लागत आ जाती होगी। हमारे किसान बागवान मतलब इतनी ज़्यादा लागत का ये किस तरह से उनको अवेलेबल होगी ये उपकरण? ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है कि हमारे किसान बागवान भाई इसमें अगर लागत वास्तव में इसमें जो एक मुश्त लागत है वो इसमें ज़्यादा आती है। यदि हम ये देखें 1 बीघे में, अगर मैं आपको बताऊं औसतन इसमें लगभग 80 से 90 हज़ार का खर्चा होता है। अगर हम 1 बीघे में 33 या 34 पौधे लगा रहे हैं तो हमारे जो एंगल आयरन है वो भी उतने ही लगेंगे, प्रति पौधा उतने ही लगेंगे। और उनमें लगभग हम ये देखते हैं कि 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा उसमें आ जाता है। तो इसके लिए विशेष रूप से अगर बागवानी मिशन में इसमें सहायता का प्रावधान किया गया, उसमें 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। उसमें ड्रिप भी लगती है और उसको 3 भागों में बांटा गया है। 60% एक बार, 20% दूसरे साल, 20% तीसरे साल। अगर हम इसको प्रति बीघा के हिसाब से समझें तो ये 16,000 की कुल राशि है जो उसमें दी जाती है। इसके साथ साथ एक इसमें कीवी प्रोत्साहन योजना सरकार ने चलाई हुई है, जिसमें हम किसानों को लगभग 13,86,000 का लगभग 14 लाख के आसपास खर्च आता है और 6,93,000 की सहायता दी जाती है। और वो विशेष रूप से जो ये जाला संरचना है तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और वो उनका खर्चे में भी कमी आती है। जी, तो डॉक्टर साहब, मैं दर्शकों के लिए दोबारा से हमारे स्टूडियो का नंबर दोहराना चाहूँगी ताकि वो इस कार्यक्रम में अपने सवाल उनके जो भी हैं वो सवाल पूछ सकें डॉक्टर साहब से। तो हमारे स्टूडियो का नंबर है 2803
177 यानी कि 280177। हमारा स्टूडियो का दूसरा नंबर है 280178 यानी कि 280178। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि जैसे कोई भी फसल हम उगाते हैं, कोई भी पौधे हम लगाते हैं, तो उसमें रोग लगते हैं, कीटों का प्रकोप होता है। तो इस फल के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस फसल में यदि कीटों का प्रकोप हो जाए या फिर कोई रोग लग जाए तो उसके नियंत्रण हेतु या फिर कह लीजिए कि उसके निवारण हेतु हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? कीवी फल एक ऐसा फल है प्रायः जिसमें रोग और कीटों की अधिकता नहीं रहती है। जी जी। और ये जैविक खेती के लिए अति उत्तम है। जी। इसमें ज़्यादा स्प्रे छिड़काव नहीं करने पड़ते हैं जी। इसमें एक रोग जो लगते हैं वो कुछ इसमें देखा जाए तो सूर्य अगर की रोशनी ज़्यादा पड़ती है तो फलों में दाग पड़ जाते हैं जी। और जिसको जैसे हम कहते हैं सन स्कॉर्चिंग हो जाती है तो उसके लिए थोड़ी छाया कर दी जाए तो वो उससे बचा जा सकता है। कुछ फलों को विरलन करना पड़ता है। इसमें घने जब ज़्यादा फल लगते हैं घने तो साइज छोटा रहता है तो विरलन अति आवश्यक है। तो उसमें कई बार फल छोटे रह जाते हैं या पतले हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, तो ये परागण अगर पर्याप्त नहीं होता है तो वो भी इसमें वजह बन जाती है। और साथ साथ में फलों इसमें कीट पत्ती मोड़ने वाले लग जाते हैं या काटने वाले लग जाते हैं तो वो किसी भी उपलब्ध कीटनाशक से, चाहे क्लोरपाइरीफॉस हो, मेलाथियोन हो या नुवान हो, उसका प्रयोग करके 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका प्रयोग करने पर वो नियंत्रण में हो जाते हैं। वो कोई एक विशेष समस्या नहीं है। जी जी। इसमें एक समस्या ये रहती है कि इसमें नेमेटोड की समस्या आ जाती है। तो किसान बागवान भाई अपने जहाँ कीवी लगी हुई है वहाँ कद्दू वर्गीय फसलें, खीरा हो गया, कद्दू हो गया या लौकी, घिया हो गया, इस प्रकार की उनको ना उगाएं क्योंकि वो इसके लिए एक सहायक बन जाती हैं। तो उनका नियंत्रण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जबकि वो उसमें मूली, सरसों और गोभी इत्यादि को उगा सकते हैं, वो उसके नियंत्रण के लिए का भी कार्य करती हैं। या गेंदे के फूलों को उगा के उसमें मिला दें उनके बाद में उनको, तो वो उसमें नियंत्रण का कार्य भी करती हैं। जी डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो फल है इसका तुड़ान और भंडारण ये किस तरह से होता है? किसी भी फसल को किसानों तक पहुंचाने, किसानों द्वारा मार्केट में, बाज़ार में पहुंचाने के लिए अति आवश्यक है कि सही समय पर इसका तुड़ान किया जाए। इस फसल में एक ये बहुत बड़ी समस्या रहती है कि ये पकता ही तोड़ने के पश्चात है, अगर ये टूटेगा तभी। और इसके लिए जो जैसे हम बात कर रहे थे कि ये लगभग 2 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच में इसकी फसल, इसके लिए अच्छा तापक्रम होता है। तो अगर 37 डिग्री से ज़्यादा जाता है तापमान तब भी वो इसमें अच्छा उत्पादन नहीं होता है और गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। और विशेष रूप से किसानों की जो आय है वो निर्भर करती है कि उसका उत्पादन अच्छा हो, उसमें गुणवत्ता बनी रहे और उसके पश्चात उसकी फल की शेल्फ लाइफ हो और वो यानी कि उसको कमरे पर या आप सामान्य या भंडारण उसको करें, कोल्ड स्टोर में रखें तो वो ज़्यादा समय तक रख सकें। और तीसरी उसको रेट अच्छे मिलें। तो ये कीवी इन सारी चारों चीज़ों को पूरा करता है। इसके तुड़ान को तभी करना चाहिए वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में कि जब ये भूरे रंग का हो जाए। अगर इसको सितंबर में कच्चा तोड़ेंगे तो उसमें मिठास भी नहीं आएगी और वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। लेकिन इसको अगर 15 अक्टूबर से लेकर 6, साढ़े 6 से 7 महीने की फसल होती है ऊंचाई के हिसाब से, तो जब ये इसके बाहर के रोए भूरे हो जाएं तो इसको तोड़ के रखते हैं तो फिर पकना शुरू होता है और ये स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल की तरह खुशबू देना शुरू कर देता है, जो कि हम सभी के लिए बहुत खाने के लिए अच्छा रहता है। इसको कमरे पे अगर सामान्य तापक्रम पे रखते हैं तो 1 महीने तक रख सकते हैं। अगर इसको 1 डिग्री से के आसपास रखते हैं, आप कोल्ड स्टोर करते हैं तो ये 4 से 6 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और जैसे से इसको निकालते हैं तो इसको आप बाज़ार में अच्छे भाव प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जो ये फल होता है उसमें अभी आपने बात की रोए की, तो इसमें रोए पाए जाते हैं। कभी मान लीजिए ऐसा हो कि कोई ये रोए बिना साफ़ किए कोई इस फल को खा ले, तो क्या किसी तरह की इस फल से कोई एलर्जी हो सकती है किसी को?
बहुत उत्तम प्रश्न है। वैसे देखा जाए कि लोग ये डरते हैं कि इसमें रोए हैं, ये रोए कहीं हमारे गले में तो नहीं लगेंगे या हमारे कोई स्वास्थ्य को तो नहीं करेंगे। वैसे इसके रोए कोई हानिकारक नहीं है, वो कोई किसी प्रकार का वो नहीं करते हैं। लेकिन रोए निकालने के पश्चात, हालांकि रोए इसको पकने में सहायता करते हैं, लेकिन जब इसको मार्केट में देना है तो रोए को अगर साफ कर दिया जाए तो वो एक क्वालिटी को अच्छा दिखाते हैं और एक ब्रांड सा बन जाता है, और उसको आगे खाने के लिए भी, खाने वाला जो भी ग्राहक है उसको आसानी से समझता है और रोए देख के थोड़ा सा उसको नहीं खाता है। लेकिन इसका एक विशेष ध्यान रखने की बात है कि छोटे बच्चों को विशेष रूप से यदि दूध के साथ इसको ना दें कीवी को, तो वो कुछ छोटे बच्चों में एलर्जी का कारण बन सकता है, और इसको दूध के साथ खाना भी नहीं चाहिए। जैसे हम मूली को दूध के साथ नहीं खाते हैं, उसी प्रकार से इसको भी नहीं खाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोई किसान है, किसान बागवान जो हमारे भाई बहन हैं, कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो नया जो है इसका ये बगीचा तैयार करना चाहते हैं कीवी का, तो ये कहाँ से सहायता प्राप्त कर सकते हैं? ये अगर जो बागवानी विभाग है उसके ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर उद्यान प्रसार अधिकारी के कार्यालय हैं, विकास खंड पर उद्यान विकास अधिकारी हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, और जिला स्तर पर उप निदेशक उद्यान है, तो वो वहाँ अपने क्षेत्र में संपर्क कर सकते हैं और वो ये देखेंगे कि उनका जो क्षेत्र है वो उनका जलवायु इसके लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो वो उनके साथ विचार विमर्श करने के पश्चात वो सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के लिए जो दूसरी सहायताएं हैं, जैसे मैंने बताया आपको, जाला संरचना के लिए भी सहायता है। इसके अलावा ओलों का भी प्रभाव पड़ता है, ओले पड़ते हैं तो पौधों को नुकसान करते हैं, तो ओला जाली के लिए भी 80% की सहायता दी जाती है। लगभग 1,40,000 तक बागवान किसान भाई 5,000 स्क्वायर मीटर पे ले सकते हैं। और इसके अलावा इसमें पानी की इसको ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ड्रिप सिंचाई इरीगेशंस पर भी इसमें सहायता दी जाती है, जो कि 50-60 हज़ार के आसपास बागवान भाइयों को उपलब्ध होती है। और इसके अलावा इसमें मल्च भी लगाई जा सकती है, जो प्रति हेक्टेयर 18,400 रुपये की दर से इसमें सहायता दी जाती है। तो इस प्रकार से इससे संबंधित विभिन्न घटकों में सहायता लेने के लिए हमारे किसान बागवान भाई अपने नज़दीक के बागवानी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। जी, अंत में डॉक्टर साहब, हम आपसे इस फल की खेती को लेकर संदेश लेना चाहेंगे। साथ ही हम ये चाहेंगे कि आप इस फल के बारे में ये बताएं कि ये सबसे पहले आया कहाँ था, क्योंकि ये भारत का फल तो नहीं है। बिल्कुल। जी, अगर देखा जाए ये फल वास्तव में चाइनीज़ गूसबेरी के नाम से जाना जाता है। सन 1904 में ये न्यूजीलैंड गया और न्यूजीलैंड में 1904 से 1940 तक इस पे उन्होंने काफ़ी काम किया, लेकिन उनको मार्केटिंग में बड़ी दिक्कत आई। उसके पश्चात इन्होंने इसको कीवी नाम दे दिया। न्यूजीलैंड का जो नेशनल बर्ड है वो कीवी है, तो ये कीवी फ्रूट बन गया। और उस जो भारतवर्ष में 1960 में लाल बाग बेंगलोर में लगाया गया, और आप हैरान होंगे कि वहाँ ये सिर्फ एक ऑर्नामेंटल की तरह बेल रही, इसमें ना फूल आए ना फल लगे। और उसके पश्चात इसको 1965 में यहाँ पर शिमला में लगाया गया और 1969 में इसमें फल आ गए। तो ये एक बहुत, आप देखते हैं कि कुछ ऐसा संयोग रहा कि ये हिमाचल प्रदेश में ही इसमें फल आए, फूल आए, और लोगों के लिए आज ये बहुत ही बेहतरीन व्यावसायिक बागवानी का साधन बना हुआ है। और उसके पश्चात यहाँ पर पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने मध्यवर्गीय क्षेत्र हैं उसमें ये फैल गया हो। जी, डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे दोबारा से भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।